नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम कल के जो मोस्ट प्रश्न थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अगले 3 वर्षों में 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा एचपीसीएल के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डीडीसीए का नया लोकपाल नियुक्त किया गया? तो इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों की भूमि पर अतिक्रमण को संगीन अपराध घोषित किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा अपराध घोषित किया गया है। हाल ही में पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए की लागत से फूड प्लांट कहां लगाया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को फिनो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये इटली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा बंद करने का निर्णय लिया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सकें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? तो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है जिसे ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन है दलवीर भंडारी, हेमंत धनजी, हीरालाल जेकानिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये है हेमंत धनजी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। हेमंत धनजी जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए दिख रहा है आपको दलवीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इस समय भारतीय न्यायाधीश हैं जिनकी नियुक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए की गई है। और हीरालाल जेकानिया जो हैं ये भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। तो आप ये सारे पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरदार धाम भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस शहर में किया गया है? तो सरदार धाम भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है आपके गांधीनगर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गोरखपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है अहमदाबाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में 11 सितंबर 2021 को गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया। यह भवन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। अब इसके साथ ही अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि गांधीनगर की बात की जाए तो ये गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर से जो सांसद हैं ये भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये यहाँ गांधीनगर से सांसद हैं। और हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा ही गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना शुरू की गई। अगला ऑप्शन है अहमदाबाद की बात की जाए तो भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाने वाला, रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल बनाने वाला पहला शहर है जहां पर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। और इसके साथ ही भुवनेश्वर की बात की जाए तो भुवनेश्वर जो है आपका ये ओडिशा की राजधानी है। और गोरखपुर में आपको पता है कि अभी तक जो विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन था वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब हुबली रेलवे स्टेशन हो गया कर्नाटक का। तो गोरखपुर का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किसे शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक ने शेयर धारक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है इसके अरुंधति भट्टाचार्य, रेखा जैन, एस मल्लिकार्जुन राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है रेखा जैन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। रेखा जैन जो है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इन्हें शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो जैसे ऑप्शन ए है अरुंधति भट्टाचार्य, ये एसबीआई की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं। और ऑप्शन सी एस मल्लिकार्जुन राव जी जो हैं वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के जो शेयर धारक निदेशक तो रेखा जैन को नियुक्त किया गया है और एस मल्लिकार्जुन राव जो है ये इसके अध्यक्ष हैं पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में।
पंजाब बैंक की बात की जा रही है तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना ये की गई थी 1894 में। कब की गई थी? 1894 में। यानी कि ये भारत का पहला, जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय पे इसकी स्थापना की गई थी। ये भारत का पहला स्वतंत्र भारतीय, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का TYNKER का अधिग्रहण किसने किया है? तो जो कोडिंग प्लेटफॉर्म है टिंकर, यानी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है टिंकर, जिसका अधिग्रहण किसने किया है, यानी किसमें इसका विलय हुआ है? ऑप्शन है अनअकैडमी, बायजूस, दृष्टि IAS, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है बायजूस, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। बायजूस के द्वारा कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के CMD किसे नियुक्त किया है, यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो ऑप्शन है इसके रेखा शर्मा, अलका नांगिया, स्मृति ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है अलका नांगिया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। अलका नांगिया जो है ये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो जैसे ऑप्शन ए रेखा शर्मा, रेखा शर्मा जो है ये वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन सी है आपका स्मृति ईरानी, जो भारत की, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। और इस साथ ही आपको बता दें जो हाल ही में जो इटली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की तरफ से पहली महिला मंत्री के रूप में जो यहाँ पर भेजी गई थी भारत, तो ये स्मृति ईरानी को ही भारत की तरफ से भेजा गया था, यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो G20 शिखर सम्मेलन पहली बार महिला मंत्री जो भेजी गई थी वो स्मृति ईरानी ही है। तो आप ये इतने सारे पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के तामेंगलोंग संतरे को GI टैग दिया गया है? तो संतरे हैं तामेंगलोंग नाम से, जिन्हें GI टैग प्रमाणित किया गया है। तो ये किस राज्य के हैं? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है मणिपुर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। मणिपुर के तामेंगलोंग संतरे को GI टैग प्रमाणित किया गया है। हाल ही में मणिपुर के तामेंगलोंग संतरे और हाथी मिर्च, ये दोनों जो प्रोडक्ट है इन दोनों को ही GI टैग प्रमाणित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भवानी रॉय का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो भवानी रॉय जिनका निधन हो गया है ये कौन थे? ऑप्शन है आपके क्रिकेटर, फुटबॉलर, गोल्फर, धावक। तो इसका जो राइट आंसर है ये है फुटबॉलर, यानी कि एक पूर्व फुटबॉलर थे भवानी रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन है आपके कोहिमा, कैफायर, ट्वेंसांग, पेरेन, ये सभी नागालैंड के जिले हैं। तो इनमें से किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है कोहिमा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी है, यहीं पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा में नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। नागालैंड के पहले और भारत के 61वें, तो नागालैंड का तो पहला है और भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। अब नागालैंड की बात हो रही है तो नागालैंड के बारे में देखते हैं। नागालैंड की जो स्थापना ये 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में ये नेफ्यू रियो है। तो आप इससे इतने पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस IIT ने पानी की बूंदों से बिजली बनाने की तकनीक विकसित की है? तो किस IIT ने पानी की बूंदों से जो बिजली बनाने की तकनीक विकसित की है? तो ऑप्शन है आपके IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है यह है IIT मुंबई, दिल्ली के द्वारा, दिल्ली, मुंबई नहीं दिल्ली है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। IIT दिल्ली के द्वारा पानी की बूंदों से बिजली बनाने की तकनीक जो है विकसित की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देवो ज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है? तो देवो ज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है ये है स्पेन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। स्पेन में देवो ज्योति मिश्रा ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। अब आपका कल का क्वेश्चन था, हाल ही में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो विमोचन है ये राजनाथ सिंह, जो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये इसका जो विमोचन तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अब साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी किसके द्वारा गई है, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए किसने लिखी। और राजनाथ सिंह जो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी कि ये संसदीय क्षेत्र है जो ये लखनऊ से सांसद है। अब आपका आज का सवाल है आपके लिए, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है इसके तमन्ना भाटिया, उदय भाटिया, अरुंधति रॉय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भी राइट आंसर हो उसे डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।